नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो उस टॉपिक पे बना रही हूँ जो हाल ही में पाकिस्तान में हुआ है। जो एक लड़की को जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया, जिस तरीके से उसको उसको ग्रोप किया गया है या उसको जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया गया है, तो आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट। एंड इट वाज ऑन 14th ऑफ अगस्त दैट दिस हैपेंड। उनका इंडिपेंडेंस डे था और उन्होंने एक लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है और इतनी शर्मनाक हरकत की है कि इफ़ यू सी द वीडियो एंड इफ़ यू सी यू विल रियली बी अशेम्ड, लाइक ऑफ दीज मैन हु आर, जो इस लायक भी नहीं है कि उनको इंसान कहा जाए। 400 लोग एक लड़की के कपड़े फाड़ रहे हैं, उसको एक दूसरे के तरफ फेंक रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको उसको फेंक रहे हैं उसको। I don't know what they were doing. They were like crazy bunch of people, 400 of them and a single girl. Can you believe it? 400 men और एक single लड़की। How she must have gone through all this। और फिर इस पे इस चीज़ पे एक और बात कहना चाह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि why did she go? I mean, I don't understand. Why did she go? मतलब क्या? I mean, इंडिपेंडेंस डे है भाई आपका, तो आप इंडिपेंडेंस डे पे भी ये कहोगे that why did she come out in such a place? She was I think a TikToker or whatever, I don't know, कि वो YouTube वीडियो बनाने गई थी या फिर वो शायद टिकटॉक जो भी वो करने गई थी। सो यू हैव फुल राइट टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू अ गर्ल हु इज़ देयर। आई मीन, अगर उस कुछ उनकी जो बहस भी हो गई, जो भी हो गया, सो यू आर गोइंग टू डू दिस, यू आर गोइंग टू कपड़े फाड़ोगे उसके, उसको शर्मसार करोगे, उसको 400 लोग मिलके उसकी मतलब उसकी इज्जत उतारोगे। यही रह गया है आप लोगों से, और उम्मीद भी क्या क्या की जा सकती है। आप लोग मर्द नहीं हो, आप लोग शैतान हो। मतलब मैं शैतान को की भी पूजा कर लूँ अगर आप जैसे मर्द हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है शैतान भी आपसे सीख लेके जाएगा। इतने बेगैरत और इतने वहशी लोग हैं आप लोग किसी लड़की को नहीं छोड़ोगे, आप लोग किसी की इज्जत, क्या आप अपनी माँ बहन के साथ ऐसे करोगे? हाँ, आप लोग जो इतनी बातें करते हो ना, बड़ी बातें करते हो कि हमारे ऊपर तो आसमान से किताब आई है, आसमान से किताब आई है। तो आसमान से किताब जो आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 400 लोग मिलके एक लड़की को उसके कपड़े नोचो, उसको उसके साथ जो भी कर रहे थे आप, जिस तरीके से आप कर रहे थे, तो आप ये सब करो। मतलब कहीं पर तो शर्म रखो, कहीं पर तो हैव सम शेम। कुछ तो शर्म करो कि आप क्या कर रहे हो। और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम तो बहुत राइट्स देते हैं हमारी औरतों को, हम तो उनको जितने राइट्स देते हैं उतने तो हिंदू धर्म में भी नहीं है, उतने तो कोई और धर्म में नहीं है। और आप ये कर रहे हो, आप 400 लोग मिलके एक लड़की के साथ। ओ माय गॉड, यू ऑल आर सो ब्लडी पथेटिक कि आप 400 लोग हैं और वो अकेली है। हैव सम शेम, क्योंकि आप अपनी मर्दानगी ऐसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखा रहे हो कि हम ये कर सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो वहाँ बैठा हुआ है, जो पहले प्ले बॉय कहलाता था और फिर जो भी उन्होंने किया है वो तो सबको ही पता है। वो जब ये बयान देता है ना कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं इसलिए हमारी अवाम, हमारा माशरा बिगड़ रहा है, ये हो रहा है हमारे साथ, वो होता है क्योंकि लड़कियां। तो अब बताओ कि वो लड़की ने तो अच्छे खासे कपड़े पहने थे, तो फिर उसके साथ ऐसे क्यों हुआ? और आप क्या जवाब दोगे इसका? आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर इतना कमज़र्फ है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो औरतों को बिल्कुल इज्जत नहीं देता है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी माँ या आपकी बहन होती वहाँ पर, तो आप क्या करते हैं? फिर भी आप यही करते हैं या करने देते हैं किसी को? मतलब आप लोग वहशी लोग हो। आप लोगों को मतलब क्या चाहिए पता है, सिवाय किसी किसी लड़की को किसी लड़की को सप्रेस करना, उसके ऊपर अपना अपना अधिक मतलब अपना दिखाना सुपीरियरपन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है, आता ही कुछ नहीं है। और अगर लड़की मिल जाए तो उसको कुछ नहीं तो उसको छू ही लो, उसे कपड़े ही फाड़ लो, कुछ ही कर लो।
तो आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक यू नो हम मर्द हैं, ये मर्द है, ये आपकी मर्दानगी है। अरे यार, इससे तो अच्छा आप मर्द ही ना होते, यू नो, आप मर्द ही ना होते तो बेटर होता। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ। हैव सम शेम एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन व्हेन यू ऑल से बिग बिग थिंग्स ना, कि हम इज़्ज़त देते हैं, हम इतनी इज़्ज़त देते हैं औरतों को, हम इतना वो करते हैं, हम हमारे हमारे मज़हब में तो ये है और हमारे मज़हब में बॉल्स टू यू, कुछ नहीं है आपके आपके मज़हब में सिवाय हवस के, और सिवाय किसी लड़की को किस तरीके से उसको उसको उसकी इज्जत लूटो या उसको रेप करो, या देख ही रहे हो जो हो रहा है, इसमें क्या नया है। तो ये हमेशा जो कहते हो ना कि इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में वैसा होता है, तो इंडिया में थैंक गॉड वी आर इंडियंस, और इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं जिस तरीके से आप लोग करते हैं। और अगर अगर आप लोगों को ज़रा भी शर्म है ना, तो आई थिंक यू शुड ऑल कम आउट एंड लाइक यू नो बी अशेम्ड ऑफ वॉट यू हैव डन, क्योंकि आपको कोई हक नहीं था। उस लड़की को पूरा हक था वहाँ जाने का, बिकॉज इट वॉज एन इंडिपेंडेंस डे एंड शी हैज़ फुल राइट टू गो वेर एवर शी वॉन्ट्स, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सो I would just conclude saying that I am feeling ashamed of you all. I am very thankful that I am born in India. I am very thankful that I don't keep on saying that I have got this आसमानी किताब और हमारी किताब इतनी इतनी सुपीरियर है और हम उस हिसाब से चलेंगे। तो इस हिसाब से आप चलोगे, आसमानी किताब को अपने सर पे रख के इस हिसाब से चलो आप, यू नो, यही करो आप। ये आपके लिए बहुत शोभा देता है, आपके ऊपर बहुत सूट करता है ये करना, क्योंकि आपको तो लिखा गया है ना इसे करने के लिए। What more can I say? Like, you know, I am really disturbed first with this Taliban thing and now this thing. It's like crazy. The world is going crazy. I would say that. Thank you so much for watching, and please like and subscribe my channel. And if you have any comments, please put some, I mean, you can write your comments, and please press the bell icon, and please subscribe my channel. And that's it. Next time, see you all next time. Love you all. Thank you so much for watching. Namaste.